लतीफा वाला मौलवी नहीं होता। जी 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 आजकल तो बड़ा बड़ा हाल ही है, लतीफा सुनाने के 10-10 हजार रुपए मिल रहे हैं। जी हाँ, चुटकुला सुनाने के हमारी कौम इतनी देनदाता हो गई ना, इमाम साहब की तनख्वाह 60,000 से नहीं बढ़ेगी जी जी और लतीफा सुनाने वाले मुकर्रिर को 15,000 दे देगी 1 घंटा का चुटकुला सुनाने। जी इसलिए देखें, अगर आप चुटकुला सुनने आए हैं तो कुर्सी छोड़ दीजिए, घर चले जाइए। और अगर आप नबी का दीन सीखने आए हैं, गौसे आजम की शान देखने आए हैं, तो जिसको जिसको मोहब्बत है जरा दोनों हाथ को उठा के कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिसने हाथ उठाया है खुदा उसको भी देख रहा है, जिसने नहीं उठाया है उसको भी देख रहा है। ये हाथ आज अगर उठ जाएंगे ना तो क्या पता अल्लाह इनका उठना कबूल कर ले, और अगर आज नहीं उठे तो कोई ऐसा उठा दिया जाएगा कि पूरी जिंदगी लेके डॉक्टर रिजवान, डॉक्टर केडिया के यहाँ घूमते रहोगे तो नतीजा कुछ मिलने वाला नहीं। इसलिए पूरा मजमा दोनों हाथों को अपने नबी के नाम पे उठा दो और वही नारा बोलो जो नारा दुनिया ने बोल के बताया है, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ये नारा ऐसा है ना, सच बताऊं कि कमजोर लोगों में ये नारा लगा दो तो दिलों में हरकत पैदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह। क्या कहते हैं? खैरियत, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मैं गुफ्तगू शुरू करूं? जी सुने, मैं नबी की नात के 2 शेर पढ़ता हूं हज़रत। जी ये मौलाना सुहेल साहब, मौलाना जाफर साहब जी बड़ी मेहनतें हैं इनको इस जलसे के सजाने में, और नाजिम साहब पूरा पूरी ताकत झोंक रहे हैं इस जलसे को कामयाब बनाने में। अल्लाह इन सब की मेहनतों को कबूल फरमा ले। मैं नबी की नात के 2-3 शेर पढ़ता हूं। कमेटी वाले लोग हैं यहाँ? है कमेटी? आप ही का लिए अकेले पूरी कमेटी? अच्छा, पूरी कमेटी है यहाँ? हाँ, वरना कमेटी तो सोचती है कि हम जलसा कराने आए हैं, सुनना कहाँ हमारा थोड़ी है। जी और तो हवा की बेटियों चुप हो जाओ, चुप, वरना हमारी पूरी तकरीर इधर ही हो जाए। बिल्कुल चुपचाप बैठना। तुम दीदी खाला ममानी करने आई हो, शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? गैरत नहीं जा रही? इनको तो नबी की मिलाद में आके आंसू बहाना चाहिए, जी रोना चाहिए इनको। इसी हिंदुस्तान में औरतों का हाल ये था, कोई शौहर मर जाता था, उसी की चिता पे लिटा के औरतों को जिंदा जला दिया जाता। इसी हिंदुस्तान का हाल ये था। औरत महीने में नापाक हो जाती तो उसका बोरिया बिस्तर खाना पीना घर से भगा दिया जाता। ये इसी दुनिया का हाल ये था कि बेटी पैदा होती तो बाप अपने हाथ से उसकी गर्दन दबा के मार देता। आज ये जो नेमतें मिली, जो औरतों को मकाम मिला, ये मुस्तफा के मिलाद की बरकत से मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मेरी बहनों, तुम बातें मत करो, तुम्हें तो नबी के मिलाद में आके आंसू बहाना चाहिए। मुस्तफा फरमाते, बेटा पैदा हो तो अल्लाह की नेमत है, बेटी पैदा हो तो खुदा की रहमत हुआ करती है। इतना बड़ा मकाम अल्लाह ने तुम्हें दिया, तुम नबी की मिलाद में आके बकवासें कर रही हो, बातें कर रही हो। इसलिए खुदा के वास्ते थोड़ी देर बैठो, मैं नबी के नाम के 2-3 शेर पढ़ता हूँ, हज़रत जरा मुलाहिजा फरमाएं। ऐसी भी गुजर जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। माइक ऑपरेटर साहब, आवाज साउंड में आवाज बढ़ाइए और ये इसका बेस कम कर दीजिए। सुने, ऐसी भी गुजर जाए, ऐसी भी गुजर जाए, एक रात मदीने में, ऐसी भी गुजर जाए, एक रात मदीने में, ऐसी भी गुजर जाए, ऐसी भी गुजर जाए, एक रात मदीने में, ऐसी भी गुजर जाए, एक रात
मदीने में आका को सुनाऊं मैं, आका को सुनाऊं मैं एक नात मदीने में, आका को सुनाऊं मैं, आका को सुनाऊं मैं एक नात मदीने में, आका को सुनाऊं मैं। और बरकड़िया वालों दुआ करो कि अल्लाह हमें और तुम्हें अचानक की मौत से बचा ले। अचानक वाली मौत जो आती है ना, अचानक वाली, तौबा करने की भी मोहलत नहीं मिलती। थोड़े दिन बीमार रहो, बिस्तर पे पड़े रहो, दवा इलाज करते रहे घर वाले, तो हो सकता है अल्लाह बिस्तर पे पड़े पड़े तौबा की तौफीक दे दे, गुनाहों को माफ कर। लेकिन अचानक वाली मौत आई, हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, दिमाग फेल हो गया, कोमा में चले गए, एक्सीडेंट हो गया, दुआ करो कि अल्लाह हम सबको ऐसी मौतों से महफूज फरमा। अगर थोड़ी सी मोहलत मिल जाए, मौत का फरिश्ता आपके पास आए आपकी रूह निकालने के लिए ना, तो मौत के फरिश्ते से और अपनी मौत से एक फरमाइश करना, एक छोटी सी फरमाइश, एक छोटी सी मन्नत समाजत करना। और क्या कहना सुने, ऐ मौत अभी रुक जा, अरे ऐ मौत अभी रुक जा, उस वक्त चली आना, ऐ मौत अभी रुक जा, ऐ मौत अभी रुक जा, उस वक्त चली आना। कब सरकार हो और मैं हो, सरकार हो और तुम हो, एक साथ मदीने में, सरकार हो और मैं हो, सरकार हो और मैं हो, एक साथ मदीने में, आका को सुनाऊं मैं। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातो व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह, सलातो व सलामन दाइमन अलैका या हबीबल्लाह। दोस्तों माइक वाले भैया इको कम कर दो। अब थोड़ी सी तवज्जो करना मेरे भाई, जश्न गौसुल वरा है। हमने गौसे आजम को सिर्फ एक बाबा और एक पीर मान लिया, बस उनकी 11वीं करा लो, उनकी फातिहा कर लो, लोगों की दावतें कर दो, बस इतने ही में हमने गौसे आजम को समेट रखा है। जबकि अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, नबी के मिंबर पे बैठ के गौसे आजम के जमाने में गौसे आजम से बड़ा कोई मुफ्ती नहीं था। गौसे आजम के जमाने में गौसे आजम से बड़ा कोई आलिम नहीं था। गौसे आजम के जमाने में गौसे आजम से बड़ा कोई दीनदार नहीं था। गौसे आजम के जमाने में गौसे आजम से बड़ा कोई परहेजगार नहीं था। गौसे आजम के जमाने में गौसे आजम से बड़ा कोई सूफी नहीं था। गौसे आजम के जमाने में गौसे आजम से बड़ा कोई कुरान का कारी नहीं था। गौसे आजम सिर्फ बाबा और पीर नहीं थे, गौसे आजम अपने वक्त के बहुत बड़े अल्लाह के वली भी थे और बहुत बड़े शरीयत के जानकार भी थे। जब कभी जरूरत पड़ती थी, इस्लाम पे हमला होता था, तो जरूरत पड़ती थी तो दलील से जवाब देते थे, और जरूरत पड़ती तो फिर अपनी करामतों से मुस्तफा के दीन की हिमायत करते। जहां जैसी जरूरत पड़ती थी, गौसे आजम उसी हिसाब से नबी की शरीयत का दिफा करते थे। आओ जरा तवज्जो करना। एक बार बगदाद के किसी इलाके में एक ईसाई मौलाना आ गया। ईसाई, उसने कहा एक बात बताओ लोगों,
किसका कलमा पढ़ते हो? तो बगदाद लोगों ने कहा हम आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे नबी का क्या कमाल है? तुम्हारे नबी से बड़े तो हमारे नबी थे। बोले वो कैसे? बोले सुनो, हमारे नबी अंधों की आंखों पे हाथ फेर देते थे, अंधा आंख वाला हो जाता। कोड़ियों के ऊपर हाथ फेर देते थे, कोड़ियों को अल्लाह शिफा दे देता। मुर्दों को ठोकर मार देते थे, अल्लाह मुर्दों को जिंदा कर देते था। इसलिए तुम्हारे नबी से बड़ा हमारा नबी है। इसलिए अपने नबी का कलमा छोड़ो। आज से तुम लोग कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। कलमा बदलवा दिया, बदल गया, लोगों ने कलमा बदल गया। गौसे आजम को यह बात पता चल गई। आज हमें आप दावत दे के बुलाते हैं तो हम कहते हैं हमारे पास आने का टाइम नहीं। कहीं कोई शरीयत सीखना चाहता है तो हम कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं। गौसे आजम को सिर्फ ये बात पता चल गई कि किसी इलाके में मुस्तफा की शरीयत में धांधली हो गई है, किसी इलाके में नबी के कलमे को नीचा दिखाया गया है। गौसे आजम खुद सफर करके पहुंच गए, वहां पहुंच गए। पहुंचने के बाद कहते हैं जरा कलमा सुनाओ। तो लोगों ने कलमा सुनाया, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। अब गौसे आजम को बड़ा ताज्जुब, पूछा बताओ ये कलमा तुम्हें सिखाया किसने? लोगों ने कहा हुजूर एक ईसाइयों का मौलाना आया था, उसी ने हमें ये कलमा सिखाया। गौसे आजम फरमाते उसको बुला के लाओ। बुलाया गया, सामने आ गया। गौसे आजम ने पूछा बता तेरा मामला क्या है? कहने लगा आपके नबी छोटे, हमारे नबी बड़े, आपके नबी की शान छोटी, हमारे नबी की शान बड़ी है, इसलिए आप कलमा पढ़ना छोड़ दीजिए, हमारे नबी का कलमा पढ़ना शुरू। गौसे आजम पूछा अच्छा तेरे नबी की सबसे बड़ी शान क्या है? कहने लगे मेरे नबी की सबसे बड़ी शान यह है कि मुर्दों को जिंदा कर देते, मुर्दों को जिंदा कर देते। गौसे आजम कहते हैं अबे पागल, इतनी शान दिखाने के लिए नबी की जरूरत नहीं है, ये काम तो उनके गुलाम कर दिया करते हैं, ये काम तो उनके छोटे छोटे गुलाम। तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, मुफ्ती शमीउल हसन साहब किबला, वलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसे आज़म, लब्बैक या रसूलुल्लाह, लब्बैक या रसूलुल्लाह, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। गौसे आज़म फरमाते इतनी छोटी बात के लिए तू नबी तक चला गया? अरे ये काम तो उनके गुलाम करते। वो कहने लगा हजरत बात समझ में नहीं है, गुलाम करते। गौसे आज़म ने हाथ पकड़ा, लेके कब्रिस्तान चले गए। कब्रिस्तान पहुंचे। अच्छा एक बात बताओ, बरखड़िया के कब्रिस्तान में कौन मरा, कहाँ दफन है, मुझे पता नहीं पता। मैं आज पहली बार आया हूँ जिंदगी में। कौन मरा, कहाँ दफन है, किस जगह दफन है, मुझे पता नहीं। लेकिन अगर मैं जाके बता दूं कि फला बंदा यहाँ मरा है तो आप समझोगे ना मुफ्ती साहब में कुछ तो कमाल है। जी जी। गौसे आज़म ने हाथ पकड़ा, लेके कब्रिस्तान चले गए। अब वो ईसाई मौलाना साथ साथ में जा रहा, जाते जाते वो सोचा ले चलते हैं नई वाली कब्र के पास और इनसे कहेंगे इस कब्र के मुर्दे को जिंदा करो। तो गौसे आज़म कहते हैं उतनी दूर जाने की जरूरत क्या है, जहां तू खड़ा है ये भी तो कब्र नजर आ रही। वो कहने लगा हजरत यहाँ तो कोई कब्र है नहीं, मिट्टी बराबर है, सारा कुछ पट चुका है, सब कुछ साफ है, यहाँ क्या कब्र है? गौसे आज़म फरमाते हैं जहाँ तू खड़ा है यहाँ कब्र है। और अगर जानना चाहता है तो मैं इसके कब्र को जानता नहीं था, मैं इसके जनाजे में आया नहीं था, लेकिन अल्लाह ने मुझे इतना कमाल दिया है कि मैं ये बता सकता हूँ इसका नाम क्या है, इसके बाप दादा का नाम क्या है, कितने दिन पहले ये मरा है और ये जब जिंदा था तो करता क्या था। ये सब कुछ मुझे अल्लाह ने इल्म अता फरमा। जिंदाबाद जिंदाबाद। कहने लगा हजरत अच्छा बताइए कौन है? गौसे आज़म फरमाते जहाँ तू खड़ा है ये गवैये की कब्र है, गवैया गाना गाता था, बाजा बजाता था, ये उसकी कब्र है। कहने लगा हजरत फिर कितने साल पहले मरा? गौसे आज़म फरमाते तकरीबन 20 साल पहले मरा है, 20 साल पहले मरा है। अब वो कहने लगा इसकी तो हड्डी सड़ गई होगी, गल गई होगी, सब मट्टी मट्टी हो गया होगा, लाओ इसी पे चेक करते हैं और इनसे कहते हैं इसी को जिंदा कर दीजिए। कहने लगा हजरत
फिर नई वाली कब्र पे जाने की जरूरत नहीं है, इसी मिट्टी वाले को, इसी गाने वाले को जिंदा कर दीजिए। गौसे आजम मुस्कुरा के फरमाते, बोल गाता बजाता जिंदा कर दूं कि सादा सादा जिंदा कर दूं? बहुत उम्दा। बोल कैसे जिंदा चाहता है, गाता बजाता निकालूं या सादा सादा निकालूं? वो कहने लगा, हजरत मैंने भी इसको गाते बजाते नहीं देखा है, मैं ये चाहता हूँ गाता बजाता निकाल दिया जाए। वाह वाह, बहुत ओ मेरे भाइयों, गौसे आजम के जलसे में आने वालों, गौसे आजम की शान जरा देखो, जरा मर्तबा देखो, मकाम देखो। गौसे आजम उस कब्र के पास गए, अपने कदमों से कब्र पे ठोकर मारी, फरमाते हैं कुम बिइज़्निल्लाह, कुम बिइज़्निल्लाह, कुम बिइज़्निल्लाह। ऐ बंदे, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा, कसम परवरदिगार की, जैसे ही गौसे आजम का कदम लगा है, मरा हुआ बंदा गाता बजाता कब्र से बाहर आ गया है, गाता बजाता कब्र से बाहर आके खड़ा होके कहने लगा, हुजूर क्या कयामत आ गई है, क्या हिसाब किताब का दिन आ गया है? गौसे आजम फरमाते, ना 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 कयामत आई है, ना हिसाब किताब का दिन आया है। कहने लगा, हुजूर फिर मुझे क्यों जिंदा कर दिया है? गौसे आजम कहने लगे, इस जाहिल को ये बताना था, जो कमाल इसके नबी करते थे, वो कमाल मुस्तफा के गुलाम करते हैं, जो कमाल तेरे नबी दिखाते थे, वो कमाल मुस्तफा के गुलाम कर दिया करते हैं। वो ईसाई मौलाना कदमों पे गिर गया और कहने लगा, हजरत जब बगदाद के गौसे आजम की ये शान है, तो मदीने के रसूल आजम की शान क्या होगी, मदीने के नबी आजम की शान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके